शुक्र की रेमेडीज बहुत सारी बताती हूँ। शुक्र है आपका लाइफस्टाइल। सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहेगा तो आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं रहेगा। आपकी वाइफ खुश नहीं रहेगी तो शुक्र बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। आपका पति खुश नहीं है तो आपका शुक्र खराब है। तो आपको ये पहले बता रही हूँ सिम्टम्स क्या है कि आपको लगे कि शुक्र खराब है। आपको नहाने का मन ना करे तो सोच लेना शुक्र खराब है। आपको नेल्स काटने का मन ना करे तो आपका शुक्र खराब है। आपको ब्यूटी पार्लर तब जाना है, सैलून तब जाना है जब बिल्कुल ग्रोथ आ रही है, आईब्रोज की, अपर लिप्स आ गई हैं, फेशियल खराब हो रहा है, नेल्स खराब हो रहे हैं, तब बिल्कुल जाना है ना शादी में। काफी सारी फीमेल्स को आप देखें शादी में जाना है मेरे को, तभी तो डेंटिंग पेंटिंग कराने का है। ऐसा नहीं करना है। शुक्र खराब है। शुक्र खराब हो जाएगा नहीं है तो कुंडली में किधर भी बैठा है खराब हो जाएगा। तो आप उसको तेज उसके पति को ही मिलेगा 100% मिलेगा जी, 100%। और ऐसे अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसकी वाइफ को मिलेगा 100% मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तभी तो कुंडलियां मिलान करते हैं हम लोग। उसका इस बच्चों पे भी आता है 100% आता है। पूरे परिवार पे, पूरे परिवार पे आएगा एक जने की उससे। हाँ, तो आप देखते हैं काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बच्ची पैदा हुई और जब से ये आई है तब से हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। काफी सारे बच्चों को आपने देखा होगा, सुना होगा, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। हम तो पहले कुछ भी नहीं थे, हमारे बच्ची आई है, शादी हुई तो मेरी जब तक से बीबी आई है तब से मेरी जिंदगी बदल गई, है ना। सेम होता है। हाँ। ऐसा होता है, काफी सारे क्लाइंट्स मेरे भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो उनका शुक्र तेज होता है, बच्चे का या वाइफ का शुक्र बहुत अच्छा है। और आप देखना जितनी भी फीमेल्स बन ठन के रहेंगी ना, कहीं पे भी कुंडली में खराब है शुक्र। अगर आप मेकअप रोज पुट ऑन करेंगी 43 डेज तक, डेली करना है मेकअप इन द सेंस, ऐसा नहीं कि फाउंडेशन लगा के बैठ जाने का है, ऐसा नहीं, सिंपल नॉर्मल टचअप कर लें, काजल अच्छे से लगा लें, चूड़ियाँ पहन लें, जो आपको पसंद है वो ड्रेस पहन लें, आयरन होनी चाहिए, लोअर टी शर्ट पजामे में ना घूमे, नाइट सूट में ना घूमे, तो आपका शुक्र अच्छा है। नहीं है तो 43 डेज में हो जाएगा। सिर्फ ये करना है आपको। और जेंट्स को ये करना है, जेंट्स को अपनी बियर्ड बना के रखनी है, अपना हेयर स्टाइल अच्छा रखना है, अपने ऊपर वर्कआउट करना है, अच्छे परफ्यूम यूज़ करने हैं। काफ़ी सारे लोग परफ्यूम से ना मेरे डीओ यूज़ करने लगे हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट कि मैडम वो तो डीओ ही तो है, डीओ भी तो खुशबू का कारक है, वो भी शुक्र है। इत्र सबसे ज़्यादा अच्छा है शुक्र के लिए। और डीओ जो है वो राहु है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग डीओ लगा के बोल रहे हैं मैडम काम नहीं कर रही शुक्र की रेमेडी आपकी। अरे भाई तुम लगा जो रहे हो तो राहु लगा रहे हो आप अपनी बॉडी पे, जिसको हम भगाते दूर, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो डीओ नहीं लगाना है, बिल्कुल परफ्यूम लगाना है, इत्र लगाना है, 100% काम हो जाएगा। खूब खूबसूरत बन के घूमें, खूब अच्छा बन के घूमें। भगवान ने सबको बहुत सुंदर बनाया है, बट अपने आप को जब आप ब्यूटीफुल, और इससे एक और चीज़ होती है अनमोल जी, जब हम ब्यूटीफुल बन के घूमते हैं ना, हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बोलचाल में अलग वो प्रभाव आ जाता है। हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारे को पता है हमारा थोड़ा साड़ी अच्छी नहीं पहनी आज, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी कैमरे के सामने, मुझे पता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, मेरा ऑरा जो है वो नेगेटिव हो रहा है। इसी को शुक्र बोलते हैं। जब आप मीटिंग में जाते हैं, आप सूट वूट धारण करके जब जाते हैं तो आप देखते हैं आपका ऑरा डिफरेंट होता है। अब आओ किसको आना है मेरे से, क्या क्वेश्चन पूछना है। तो ये सब चीज़ें तो हम कर लेंगे, लेकिन इसका कुछ रखना भी होता है अपने पास। आपको जो है इत्र की शीशी अपने पास रखनी है। और इत्र की शीशी ना, उसकी कैप जो होती है वो खोल के रखें अगर वो रोल ऑन वाला है तो। ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं नहीं बताई। और अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने इत्र की शीशी रखें, उसको भी ढक्कन को खोल के रखें हमेशा। हम क्या करते हैं गलती, हमने बंद करके ढक्कन रख दिया, उसकी सुगंध कहाँ से, फ्रेग्रेंस कहाँ से आएगी? पूरे दिन जो लक्ष्मी जी को चाहिए खुशबू, फिर वो कहीं नहीं जा पाएंगी। फिर वो कहेंगी इस घर में बड़ा बहुत मजा आ रहा है, ऑरा बहुत पॉजिटिव है, वाइफ बड़ी खूबसूरत बन के घूमती है, पति बहुत प्यार करता है, पत्नी पति को बहुत प्यार करती है। और खुशबू जो है इन्होंने मेरे सामने रखी हुई है बॉटल खोल के वो इत्र की। तो हमेशा इत्र की शीशी जब भी रखें, गुलाब का लें और उसको खोल के ही रखें मंदिर में, और अपनी पॉकेट में भी रखें। मेल है फीमेल है सबके पास पर्स होता है आजकल, लैपटॉप का बैग होता है, उसमें रखिए ना आप। आपके पास वाली उसमें ऑरा में होना चाहिए। डेस्क पे भी हो सकता है। आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो कोई लोग लॉकर में रख दें, 100% पैसा लक्ष्मी अट्रैक्ट हो जाएगी। आप पैसे पे जो लॉकर में जो गड्डी होती है ना, सबसे ऊपर वाला नोट, अगर आप कैश रखते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो नोट होता है ना, सबसे ऊपर वाली जो करेंसी, कोई भी करेंसी आपकी, उसके ऊपर इत्र लगाना और इन्फिनिटी का साइन बना देना। पेंसिल से बना दो, चाहे पेन से मत बनाओ, पेंसिल से बना दो, आप ग्रीन कलर के पेन से बना दो, उसको रख दो। आप सिर्फ फिर उसके ऊपर रखते जाएंगे, वो गड्डियां वहीं की वहीं रहेंगी, आप सिर्फ ऊपर रखेंगे। आप ये करके देख लेना, अपने घर में कर लो। चलो वो वहां से फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा कैश कभी भी, उसके ऊपर ही रखते जाओ, उसके ऊपर ही रखते जाओ, उसके ऊपर रखना, उसके ऊपर सेम चीज करते जाओ, सेम चीज करते रहना, आप बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको दूसरा तीसरा चौथा लॉकर खरीदना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं कहीं देख रहा था, इंस्टाग्राम पे बहुत चीजें देखने को मिल जाती है। उसमें एक पर्सन थे, वो कह रहे थे कि लॉकर जिसमें आप पैसा रख रहे हैं, आप लोहे की अलमारी में रख रहे हैं, आप राहु शनि के अंदर पैसा रख रहे हैं, तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो ये चीज भी होती है। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे तो हम बोले तो हम कांच के गिलास में पानी पीते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वास्तु शास्त्र में नहीं है।
तो ऐसे तो मानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें फिर चप्पल पहने बिना घर में घुसना भी नहीं चाहिए, नहाते हुए भी हमें बहुत सारे नियम का पालन करना चाहिए, मानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे इतना वहम क्यों करना है? सिंपल सॉर्टेड लाइफ। मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें करने से कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, अपने को सिंपल चाहिए। और मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैडम आपको इसीलिए पसंद हम करते हैं कि आप बहुत सिंपल सॉर्टेड तरीके से बताती है और घरेलू चीज़ों से बताती हूँ, उसी से प्यार करती है जनता मुझे। लेकिन एक चीज और है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महंगा कपड़ा पहनना चाहिए तो ज्यादा बरकत होती है और नॉर्मल कपड़े से नहीं होती। ये होता है। महंगा कपड़ा तो एक ही जगह बन रहा है ना, मतलब इस थिंकिंग को लेके चले तो देखिए ब्रांड का ठप्पा ही तो है। देखिए जब हम महंगा कपड़ा पहनते हैं ना, अगर आपने कोई चीज़ ले लिया, आज एप्पल का आईफोन ले लिया आपने, ठीक है, आपको पता है कि इसकी EMI भरनी है तो उस पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अनमोल जी, आपको कहा जाता है कि आपने महंगी चीज़ों को शौक कर लिया तो आपको पता है कि भैया अर्निंग तो दुगनी करनी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ से खर्चे उठा पाऊंगा। ऑटोमेटिकली जब इंसान की शादी होती है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, तो बट उसकी इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? मेहनत उस हिसाब से करता है कि मुझे अब महीने के इतना पैसा चाहिए। अट्रैक्ट कैसे करोगे जब तक नहीं करोगे? जब तक निकालोगे नहीं लक्ष्मी को तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल जी।